जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार के बारे में, जो 10 अवतारों में से एक है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में दूसरा अवतार कूर्म अवतार के नाम से प्रसिद्ध है। कूर्म का अर्थ होता है कछुआ। यह अवतार भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा और देवताओं की सहायता के लिए धारण किया था। इस अवतार की कथा हमें धैर्य, संतुलन और सहयोग का महत्वपूर्ण संदेश देती है। प्राचीन समय में देवता और राक्षस जब अमृत प्राप्त करना चाहते थे ताकि वो अमर हो सकें, तो उन्होंने समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। ये मंथन इतना विशाल कार्य था कि इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। लेकिन समस्या यह आई कि जैसे ही मंथन शुरू हुआ, भारी मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया, अर्थात कूर्म का रूप धारण किया, और समुद्र की गहराई में जाकर अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को संभाल लिया। इस प्रकार पर्वत स्थिर हो गया और समुद्र मंथन सफलतापूर्वक जारी रह सका। भगवान का यह रूप अत्यंत विशाल और शक्तिशाली था, जिससे उन्होंने पूरे पर्वत का भार आसानी से सहन किया। उनके इस अद्भुत सहयोग के बिना अमृत प्राप्त करना संभव नहीं था। समुद्र मंथन से कई दिव्य वस्तुएं और रत्न निकले, जैसे लक्ष्मी जी, धन्वंतरी जी, कामधेनु, ऐरावत हाथी और कालकूट विष। लक्ष्मी जी धन की देवी, धन्वंतरी अमृत कलश के साथ निकले थे, और कालकूट विष इसे तो भगवान शिव ने पिया था, जिससे अंत में अमृत प्राप्त हुआ। इससे देवताओं ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की। तो कूर्म अवतार से हमें महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। धैर्य और स्थिरता। जैसे कछुआ अपनी पीठ पर भारी भार सहता है, वैसे ही जीवन में धैर्य रखना आवश्यक है। दूसरा, सहयोग की भावना। देवता और असुर दोनों ने मिलकर कार्य किया, जिससे लक्ष्य प्राप्त हुआ। कर्तव्य निभाना। भगवान विष्णु ने बिना किसी स्वार्थ के सृष्टि की रक्षा के लिए ये रूप लिया। अतः कूर्म अवतार भगवान विष्णु की महानता और करुणा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी संयम और सहयोग से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। भगवान का ये अवतार हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने और अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाने की प्रेरणा देता है। जय श्री राम।